आज की वीडियो में भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय के बारे में जानेंगे। भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय। भारत में बेरोजगारी दूर करने के दो मुख्य उपाय हैं। पहला है सामान्य उपाय और दूसरा है विशिष्ट उपाय। विशिष्ट उपाय फिर दो तरह के हैं। पहला है ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने संबंधी उपाय और दूसरा है शहरी बेरोजगारी दूर करने संबंधी उपाय। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य उपाय। देखिए सामान्य उपाय कौन कौन से हैं। पहला जनसंख्या नियंत्रण, अगला है विनियोग दर में वृद्धि, श्रम और पूर्ति के बीच समायोजन, रोजगार सृजन, प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण, सामाजिक ढांचे में उपयुक्त परिवर्तन, स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन। तो ये सब सामान्य उपाय हैं। इन सब उपायों के द्वारा बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। सबसे पहला है जनसंख्या नियंत्रण। आप लोगों को मालूम होगा पूरे विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या भारत की है। तो भारत में प्रतिवर्ष श्रम शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। जिस दर से श्रम शक्ति में वृद्धि हो रही है उस दर से रोजगार के अवसर उत्पन्न करना किसी भी सरकार के लिए असंभव है। अतः बेरोजगारी की समस्या का निराकरण करने के लिए सबसे जो मुख्य उपाय है वह है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना। अगर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाएगा तो श्रम शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होगी। दूसरा जो उपाय है वो है विनियोग दर में वृद्धि। इसके लिए बचत को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। घरेलू बचत अधिक होंगी तो उससे पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी और पूंजी निर्माण होगा तो विनियोग दर में वृद्धि की जा सकेगी। इससे नए उद्योग में वृद्धि होगी। नए नए अगर उद्योग खुलेंगे तो लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो इस तरह से बचत जो है इससे पूंजी निर्माण होता है। पूंजी निर्माण से विनियोग दर में वृद्धि होती है और जो रोजगार को बढ़ाती है। फिर है श्रम की मांग और पूर्ति के बीच समायोजन। समाज की आवश्यकता के अनुरूप ही शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए श्रमिकों की भारी मांग व उसकी पूर्ति के बारे में सर्वेक्षण किया जाना चाहिए तथा जिस तरह के श्रम की मांग है उसी तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में श्रम की मांग और पूर्ति के बीच समायोजन किया जाना चाहिए। ऐसा होने से उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। क्योंकि श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के बीच अगर समायोजन होता है तो उत्पादन भी बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ने का मतलब रोजगार सृजन होगा जिससे लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और बेरोजगारी दूर होगी। फिर है रोजगार सृजन। देश के विकास के लिए जब भी नियोजन किया जाता है उस समय रोजगार सृजन को प्रमुख स्थान देना चाहिए। आर्थिक विकास होने पर रोजगार में वृद्धि तो होगी लेकिन इसके बावजूद रोजगार सृजन को ध्यान में रखकर यदि नियोजन किया जाएगा या प्लानिंग की जाएगी तो उससे देश का आर्थिक विकास और अधिक होगा। अगर रोजगार सृजन में कुछ नीतियां बाधक दिखाई देती हैं तो उसे तुरंत हटा लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। फिर है प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण। सरकार को चाहिए कि समय समय पर प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण कराया जाए जिससे उन संभावनाओं का पता लग सके जिससे नए उद्योग स्थापित किए जा सके। अगर नए उद्योग स्थापित होंगे तो इससे रोजगार सृजन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और इस तरह से देश से बेरोजगारी दूर होगी। तो इसके लिए सरकार को समय समय पर प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण कराना चाहिए। अगला सामान्य उपाय जो है यह है सामाजिक ढांचे में उपयुक्त परिवर्तन। यदि जाति प्रथा, लिंग भेद, पर्दा प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली आदि के दोष दूर किए जाएंगे तो इससे क्या होगा, सामाजिक ढांचे में उपयुक्त परिवर्तन होगा
और श्रमिक किसी भी जगह कार्य करने के लिए उत्सुक होंगे, यानी श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि होगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। क्योंकि अगर सामाजिक ढांचा सही है तो श्रमिक कहीं भी कार्य करने के लिए तैयार होगा। तो जाति प्रथा, लिंग भेद, ये समस्याएं दूर की जानी चाहिए। स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन। सरकार को विद्यालय से ही छात्रों के प्रशिक्षण की ऐसी सुविधा दी जानी चाहिए जिससे वो स्वरोजगार के लिए तैयार हो सके। स्वरोजगार से संबंधित सभी जानकारी होने पर छात्र मानसिक रूप से स्वरोजगार के लिए तैयार होगा और वह व्यक्ति सरकारी या निजी नौकरी की ओर नहीं भागेगा। तो इस तरह से स्कूली शिक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी तो स्टूडेंट्स जो हैं वो मेंटली स्वरोजगार के लिए तैयार रहेंगे, वो सरकारी नौकरी की ओर नहीं भागेंगे या जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी है उसके लिए नहीं भागेंगे, वो खुद का रोजगार खोल सकते हैं। अब देखिए, ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने संबंधी उपाय। ये विशिष्ट उपाय है। विशिष्ट उपाय में पहला था ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने संबंधी उपाय। इसमें जो उपाय हैं वो हैं भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया जाना, दूसरा ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा, तीसरा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, अगला है बहुफसली कृषि को प्रोत्साहन। अगर ये उपाय किए जाएंगे तो ग्रामीण बेरोजगारी दूर होगी। तो पहला है, देखिए, भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया जाना। भूमि सुधार कार्यक्रम जितनी शीघ्रता से क्रियान्वित किया जाएगा, रोजगार के अवसर लोगों को उतने अधिक मिलेंगे। भूमि सुधार के लिए भूमि की चकबंदी, कृषि जोतों की सीमाबंदी करके फालतू जमीन का वितरण किया जाना चाहिए। छोटे छोटे खेतों को मिलाकर बड़ा किया जाना चाहिए। उससे क्या होगा, जो छोटे खेत बेकार पड़े हैं या फालतू हैं उनमें भी लोग उत्पादन करना शुरू कर देंगे। तो अगर भूमि सुधार कार्यक्रम लागू होता है तो उससे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार अधिक लोग उसमें कर पाएंगे। फिर है ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए, जिसके लिए गांव में यातायात, बैंक सुविधाएं, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति जैसी सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। यदि ग्रामीण क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो लोगों को गांव में ही रहकर रोजगार प्राप्त होगा। इन सब से गांव का विकास होगा। और अगर यातायात की सुविधाएं हैं, जो गांव में उत्पादन हो रहा है वो उसको मार्केट तक भेज सकते हैं, अपना सामान बेच सकते हैं। इसी तरह से विद्युत आपूर्ति अगर नियमित रूप से अधिक समय के लिए हो रही है तो उससे क्या होगा, औद्योगिकरण में और बढ़ावा मिलेगा। फिर एक कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है कि कुटीर उद्योग वहाँ की रीढ़ है। इसलिए रीढ़ कहा जाता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कुटीर उद्योगों का विकास किया जाएगा तो उससे केवल गांव ही नहीं बल्कि पूरे देश का आर्थिक विकास होगा। क्योंकि ग्रामों में कुटीर उद्योगों का विकास का मतलब प्रत्येक परिवार के हर सदस्य को रोजगार मिलना है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो उससे ग्रामीण क्षेत्रों में फैली बेरोजगारी दूर होगी। इसके लिए गांव में बैंक सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए, साथ ही यातायात के साधन होने चाहिए और ग्रामीण व्यक्तियों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे इन लोगों को अपना उद्योग विकसित करने की पूरी जानकारी मिलते रहे। कुटीर उद्योगों की शुरुआत बहुत कम पूंजी से की जा सकती है। कुटीर उद्योग में जैसे टोकरी बनाना, ये चीज़ें जो हैं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, बहुफसली कृषि को प्रोत्साहन।
भारत में बहुफसली कृषि को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिससे श्रमिकों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध हो सके। पूर्ण रोजगार उपलब्ध होगा तो उनका आर्थिक स्तर ऊंचा होगा। बहुफसली कार्यक्रम के लिए सिंचाई की सुविधा, उन्नत बीज, साख की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही कृषि तकनीक का विकास किया जाना चाहिए। इससे खेतों की पैदावार बढ़ेगी, और जब खेतों की पैदावार बढ़ेगी तो और अधिक लोग कृषि के लिए प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि उनको अपनी पैदावार का अच्छा पैसा मिलेगा और वो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। तो इस तरह से बहुफसली कृषि को प्रोत्साहन देकर बेरोजगारी दूर की जा सकती है, क्योंकि इससे अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। क्योंकि अगर अच्छी टेक्निक से उत्पादन होगा तो वो अधिक होगा। अब ये देखिए, शहरी बेरोजगारी दूर करने संबंधी उपाय। कौन कौन से उपाय हैं जिससे शहरी बेरोजगारी दूर की जा सकती है? पहला है लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, दूसरा शिक्षा का व्यवहारीकरण, फिर है उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग, उदारीकरण की नीति, सीमित स्वचालन पर नियंत्रण, स्वरोजगार के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराना। तो ये हैं शहरी बेरोजगारी दूर करने संबंधी उपाय। तो सबसे पहले उपाय देखेंगे लघु उद्योगों को प्रोत्साहन। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, वित्त की व्यवस्था, कच्चा माल, मशीनरी आदि की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। लघु उद्योगों की रोजगार निर्माण क्षमता बड़े उद्योगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। अतः लघु और कुटीर उद्योगों को अगर प्रोत्साहन दिया जाए तो देश की बेरोजगारी की समस्या काफ़ी हद तक दूर की जा सकती है। लघु उद्योगों के लिए भी अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ऋण की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे लोग लघु उद्योग के लिए प्रोत्साहित हों। अगर लघु उद्योग शुरू होंगे तो उससे अन्य लोगों को भी रोजगार मिलेगा, तो इससे शहरी क्षेत्रों की बेरोजगारी की जो समस्या है वो दूर होगी। फिर है शिक्षा का व्यवहारीकरण। हमारे देश की जो शिक्षा अभी तक थी उसमें व्यवसायीकरण नहीं किया गया था, व्यवसायिक शिक्षा नहीं दी जाती थी स्कूलों में। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है इसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चे स्वरोजगार की ओर बढ़ें, इसलिए उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी की बहुत अधिक समस्या है। शिक्षित बेरोजगारी दूर करने के लिए शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति शिक्षा पूरी करने के बाद अपने रोजगार के लिए दूसरे पर निर्भर ना रहे। ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था होगी। नई शिक्षा नीति में इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। अगर शुरू से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे तो कोई भी छात्र मानसिक रूप से स्वरोजगार के लिए तैयार होगा। तो इस तरह से शिक्षा के व्यवहारीकरण के द्वारा बेरोजगारी दूर की जा सकती है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ाई करके निकलेगा वो रोजगार अपना स्वयं का शुरू कर सकता है। उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग। भारत में बिजली की पूर्ति, कच्चे माल, परिवहन सुविधाओं का अभाव, नई टेक्नोलॉजी का अभाव होने के कारण बड़े उद्योग अपनी स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर उद्योगों को सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं तो वो अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग कर सकते हैं। उत्पादन क्षमता का जब पूरा उपयोग होगा तो उसका मतलब रोजगार की मात्रा में वृद्धि होगी। आधारभूत सुविधाएं क्या हैं? जैसे बिजली की पूर्ति, कच्चा माल समय से मिलना, परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना, नई टेक्नोलॉजी का आना, ये सब जो है आधारभूत सुविधाएं हैं।
अगर ये सुविधाएं होंगी तो बड़े उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग कर सकते हैं। अगला जो उपाय है यह है उदारीकरण की नीति। भारत में उदारीकरण नीति के बाद विदेशी कंपनियों की भरमार हो गई है। इन उद्योगों में आधुनिक मशीनों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण मानव श्रम का उपयोग बहुत कम होता जा रहा है, जबकि हमारे देश में मानव शक्ति बहुत अधिक भी है और सस्ती भी है। देश के विकास के लिए उदारीकरण की नीति का होना बहुत आवश्यक है, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसे उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए जो कम पूंजी से चलाए जा सकें, क्योंकि लघु उद्योगों में रोजगार के अवसर बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक होते हैं। इसी तरह से ऐसे उद्योग लगाए जाने चाहिए जहां पर श्रम शक्ति का अधिक उपयोग होता है। जहां पर श्रम शक्ति का अधिक उपयोग होगा तो वहां पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो इस तरह से उदारीकरण की जो नीति है, इसके द्वारा बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। इसी तरह से देखिए, फिर है सीमित स्वचालन पर नियंत्रण। विगत कुछ वर्षों से उद्योगों के आधुनिकीकरण व स्वचालन के कारण उत्पादन क्षमता तो बढ़ी है, लेकिन रोजगार के अवसर कम हुए हैं। भारत के लिए रोजगार की दृष्टि से यह नीति सही नहीं है। इसलिए सरकार को केवल बहुत जरूरी वस्तुओं के संबंध में स्वचालन की अनुमति देनी चाहिए, जिससे श्रम प्रधान देश होने के कारण अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। स्वचालन का मतलब है आजकल के जो उद्योग हैं ऐसी मशीनरी का उत्पादन कर रहे हैं जिसमें श्रम शक्ति का कम उपयोग होता है, वहाँ पे मजदूरों की कम ज़रूरत होती है। और अगर ऐसे बड़े उद्योग लगेंगे जहाँ पर पूरी तरह से आधुनिकीकरण हो और स्वचालन क्षमता ज़्यादा हो वहाँ पे, तो उससे क्या होगा, रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। इसलिए सरकार को कुछ जगह जहाँ पे बहुत ज़रूरी है वहीं पे स्वचालन की अनुमति देनी चाहिए। इसी तरह से देखिए, अगला उपाय है स्वरोजगार के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराना। अगर कोई व्यक्ति स्वरोजगार शुरू करना चाहता है, पैसे की कमी के कारण उसके काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो रोजगार शुरू करना चाहता है उसको आसानी से ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा होनी चाहिए, जिससे वो अपना काम शुरू कर सके, अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा उठा सके। आसानी से ऋण उपलब्ध होने पर बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से लोग जो अपना काम शुरू भी करना चाहते हैं, पैसे की तंगी के कारण वो अपना काम शुरू नहीं कर पाते। अगर इन व्यक्तियों को छोटा छोटा ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाएगा तो गरीब व्यक्ति भी स्वरोजगार की ओर को मुड़ेगा। तो इस तरह से स्वरोजगार के लिए अगर ऋण व्यवस्था आसानी से उपलब्ध हो जाए तो उससे से अधिक लोग स्वरोजगार की ओर को आएंगे। सरकार द्वारा समय समय पर रोजगार से संबंधित योजनाएं लाई जाती हैं, लेकिन लोगों को जानकारी के अभाव में इन योजनाओं का फायदा नहीं हो पाता। इसलिए इसके लिए जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए, जिससे से अधिक लोगों को सरकार की रोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके और भारत से बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके। साथ ही ये किस तरह से उनको ऋण उपलब्ध हो रहा है, कहाँ पर कम ब्याज में ऋण उपलब्ध हो रहा है, आसानी से ऋण उपलब्ध हो रहा है, इन सब की जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे वो स्वरोजगार की ओर को बढ़ेंगे और भारत में बेरोजगारी दूर होकर भारत का आर्थिक विकास होगा।